Good morning, students. Today I am going to explain about the next topic of the solid state, that is the density of the crystal, and we will derive the formula of the density of the crystal, and later on we will discuss about the numericals on it. Then think about what is density. Density is the mass upon volume. This is the basic fundamental formula of the density. If you consider any unit cell, doesn't mean it is FCC primitive or BCC unit cell. I am not talking about that. Any unit cell you can take. So let number of sphere in that unit cell is Z. Then edge length of that unit cell is A. Volume of cube according to A, that will be the A cube. Then let the mass of one sphere, यानी one atom, is a small m. I am talking about. And molar mass अगर हम देखें, molar mass will be capital M. कैपिटल एम हमने मान लिया मोलर मास. अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मोलर मास? तो क्या रिलेशन होगा? तो ये रिलेशन होगा स्मॉल m दैट इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, एवोगाड्रोस नंबर. क्योंकि मोलर मास में 1 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मास होता है और ये 1 एटम के बराबर होता है. तो अगर ग्राम में निकाले तो स्मॉल m अपॉन Na हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला बन गया. नाउ हम अभी डेंसिटी के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर हम टोटल मास के बारे में बात करें, टोटल मास ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? मास ऑफ वन स्फीयर क्यूब में जो है m है, स्मॉल m, और नंबर ऑफ स्फीयर z है, तो z इंटू m करके टोटल मास निकल जाएगा. तो टोटल मास यहाँ पर है हमारे पास और टोटल वॉल्यूम यहाँ पर है. तो मास अपन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी. तो फॉर्मूला बन गया डेंसिटी दैट इज इक्वल टू z इंटू स्मॉल m अपॉन a क्यूब. ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला बन गया. यहाँ पर z नंबर ऑफ एटम है. नाउ अब चूंकि मास का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? u होता है या फिर AMU होता है. तो और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी का यूनिट होता है. तो यहाँ पर चूंकि हमें ग्राम चाहिए तो हमें ग्राम वाला मास लेना पड़ेगा. तो हम ये मोलर मास चूंकि ग्राम में होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल सकते हैं. तो ये वाला रिलेशन अगर यहाँ पर पुट अप करें तो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर z इंटू स्मॉल m की जगह कैपिटल M और a इंटू a क्यूब इंटू Na लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूला बन गया. डेंसिटी दैट इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू Na. अब एक ये बेसिक फार्मूला बन गया डेंसिटी का. अब एक चीज और समझना है, जो एज लेंथ दिया होता है क्वेश्चंस में वो पिकोमीटर में दिया होता है. एज लेंथ विल बी इन पिकोमीटर. और पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है. और हमें चाहिए डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब में. तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा. तो 1 पिकोमीटर क्यूब 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. तो a क्यूब अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में. अगर पिकोमीटर में ऐसा तो क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू Na इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30. तो ये फॉर्मूला बन गया. अब ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. तो ये था डेंसिटी से रिलेटेड पूरा इंटायर डेरिवेशन जो हमने डिस्कस किया. अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट में.